दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम कहा जाता है। LCA प्रोग्राम के अंतर्गत भारत की तरफ से जिस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया है बेसिकली ये हल्के वजन के ही कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मल्टी रोल कैपेबिलिटी का है। पर इस बार तेजस मार्क 2 के अंतर्गत भारत जिस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है वो LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में नहीं है बल्कि MWF मतलब मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इंडिजीनियस पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, पावरफुल इंजन, डेडली फायर पावर के साथ इंडिया के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लाइट कॉम्बैट कैटेगरी से संपूर्ण रूप से बाहर करके एक मीडियम कैटेगरी में तैयार किया जा रहा है और कैसे ये इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के ऊपर काफी अधिक इंपैक्ट डालेगा। तो डिटेल में तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वेरिएंट मतलब मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के वेरिएंट के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स अपने कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है ताकि 2.5 फ्रंट वॉर को झेल सके और फ्यूचर के लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर सके, तो उसी दरमियान इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट के तरफ से इंडिजीनियस तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़े अप्रूवल दिया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को और आसान करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 31 अगस्त के दिन जो अप्रूवल दिया गया है उसके अंतर्गत अब इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और आसान हो सकेगा और जल्द ही एयरक्राफ्ट के जो प्रोटोटाइप है उसे भी रोल आउट किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट के जो कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू है उसे पिछले साल के दिसंबर महीने में ही अप्रूव करा लिया गया है और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के ये ग्रीन सिग्नल के बाद अब एयरक्राफ्ट के जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो साल 2022 के अंत या 23 के शुरुआती समय में रोल आउट हो सकता है, जबकि एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट को 23 के अंत और 24 के शुरुआती समय के अंदर अंजाम देने का तैयारी ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ खबर यह भी है कि फर्स्ट फ्लाइट के 4 साल के अंदर ही ADA संपूर्ण एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना चाहता है ताकि एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन साल 2027 से शुरू हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर जो अप्रूवल दिया गया है वो करीबन 10,000 करोड़ रुपया का है जो लगभग 1.4 बिलियन डॉलर होता है। हालांकि इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इन एयरक्राफ्ट के बायर्स को भी तलाश कर रहा है ताकि एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में और अधिक फंड आ सके और एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को लेकर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक कदम आगे बढ़ के काम कर सके। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो ऑलरेडी तेजस एयरक्राफ्ट के LCA वेरिएंट मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वेरिएंट के मार्क 1 वेरिएंट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है और रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 32 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा चुका है, जबकि पहले बैच के और भी 8 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी करना है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पिछले साल के फरवरी महीने में 83 और एयरक्राफ्ट को खरीदने का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है, जिनमें करीबन 73 एयरक्राफ्ट मार्क 2 वेरिएंट का है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि दूसरे ऑर्डर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स को पहले 3 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी साल 2024 में होगा, जबकि उसके बाद सालाना करीबन 16 एयरक्राफ्ट के दर पे 5 साल तक इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी संपूर्ण कर लिया जाएगा। दोस्तों इंडिजीनियसली डेवलप किए जाने वाले ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इंडिया को अब 1 या 2 फ्रंट नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट वॉर को झेलना पड़ेगा, जिनमें से एक फ्रंट तो चाइना के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब लद्दाख के बॉर्डर में हो सकता है, जबकि दूसरा फ्रंट चाइना के साथ मतलब सिक्किम से लेकर अरुणाचल के बॉर्डर के दरमियान हो सकता है, जबकि हाफ फ्रंट इंडिया और पाकिस्तान का फ्रंट है, जिसे लेकर फिलहाल इंडिया की तरफ से इतना अधिक चिंता नहीं किया जा रहा है। स्वदेशी डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को जहां पे मजबूत करेगा तो वहीं पे पुराने एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करेगा और बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 के मुकाबले में अधिक बेहतर और अधिक बड़े होने के साथ साथ अधिक कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट के रूप में भी बनाया जा रहा है, जिस वजह से इसे और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में नहीं रखा गया है बल्कि इसे मीडियम वेट फाइटर के नाम से ही नामकरण कर दिया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन के फाइटर होने जा रहा है जिसमें सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि तेजस का जो डिजाइन है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो संपूर्ण रूप से डोमेस्टिकली मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में अब अधिक पावरफुल मतलब अमेरिकी GE414 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा इसमें पावरफुल रैडर, बेटर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बेटर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में रेंज को भी एनहांस किया जा रहा है और पहले के मार्क 1 के मुकाबले में यह अधिक रेंज में काम कर सकेगा और साथ ही साथ ये दुश्मन के टेरिटरी के डीप अंदर तक घुस के भी हमला करने में सक्षम होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये पुराने तेजस एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 1.5 मीटर बड़ा भी है। इसके अलावा दोस्तों एयरक्राफ्ट के जो विंग है उसे बाहर की तरफ स्ट्रेच किया गया है और बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट के विंग्स के साइज को चेंज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन है वो करीब 300 मिलीमीटर बड़ा किया गया है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के विंग के सामने वाले हिस्से में या फिर कहे तो विंग्स और फ्यूसलाज के बीच
वाले हिस्से में 2 कैनेट्स का इस्तेमाल किया गया है जो सुखोई 30 MKI, यूरोफाइटर टाइफून या राफेल जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाता है। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को मार्क 1 के मुकाबले में अधिक ताकतवर इवन भारी हथियारों से लैस किया जाएगा और बताया जा रहा है कि स्कैल्प, क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 जैसे हथियारों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जोड़ा जाएगा, जो एक तरीके के सरफेस टू ग्राउंड हथियार है। और स्पाइस 2000 का तो इस्तेमाल इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के अंदर किए गए एयर स्ट्राइक के दरमियान भी किया गया था। इसके अलावा इसमें इंडिजिनियस अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 जैसे एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें रुद्रम श्रेणी के एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हाल ही में ही DRDO की तरफ से टेस्ट किया गया और इसका डेवलपमेंट DRDO के डिफेंस R&D लैबोरेटरी की तरफ से किया गया है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के गाइडेंस सिस्टम के रूप में मेड इन इंडिया उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो रडार है ये संपूर्ण रूप से इंडिजिनियसली डेवलप किया जा रहा है और इजरायली रडारों को ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से रिप्लेस भी करेगा और तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के कुछ आखिरी के वर्जन में भी इन ही रडारों का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एनवायरमेंट में भी काम करने में सक्षम है, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को और एनहांस करेगा। दोस्तों दुनिया में केवल मात्र यूरोप, अमेरिका, रशिया और चाइना के अलावा इजराइल की तरफ से ही अब तक ऐसे रडारों का डेवलपमेंट करना संभव हो पाया है, जबकि भारत अब ऐसे देशों में शामिल हो चुका है जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को सक्सेसफुली डेवलप करते हुए अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करेगा। हालांकि इस तरीके के रडार एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के ताकत को भी इस रीजन में बढ़ाएगा और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसे भी मजबूत करेगा, क्योंकि 4.5 जनरेशन के एक ट्रू एयरक्राफ्ट होने के लिए एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार होना अति आवश्यक है। और काफी हद तक रशिया के एयरक्राफ्टों में इस तरीके के रडार ना होने के कारण रशिया को एक्सपोर्ट मार्केट में बीते कुछ सालों में बड़ा सफलता नहीं मिला है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आकार में पहले के इंजनों के जैसा ही है, लेकिन ये अधिक थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और इसके सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये पहले के एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के मुकाबले में अधिक रफ्तार में उड़ान भरने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट करीबन मार्क 2 के रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, मतलब ध्वनि के रफ्तार से करीबन दुगना रफ्तार। वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के बदौलत अब ये एयरक्राफ्ट अधिक पेलोड को लेके भी उड़ान भरने में सक्षम है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है ये करीबन 16.5 टन से लेकर 17.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें एयरक्राफ्ट के वजन करीबन 10 से 11 टन होगा, जबकि एयरक्राफ्ट करीबन 6.5 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। दोस्तों अगर ये पेलोड क्षमता अगर पुराने तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के साथ कंपेयर किया जाए तो करीब करीब ये दुगना के आसपास है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों में अधिक मात्रा में हार्ड पॉइंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अधिक वजन के और अधिक मात्रा के हथियारों को भी कैरी करने का क्षमता देगा। इसके अलावा एयरक्राफ्टों में DRDO की तरफ से भी कई तरीके के एनहांसमेंट किया जा रहा है, जिनमें DRDO के द्वारा डेवलप किया हुआ ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी शामिल है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके के ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम असल में तुरंत एयरक्राफ्टों के हाई ऑल्टीट्यूड में जाने से एयरक्राफ्टों के कॉकपिट में या फिर कहे तो पायलट को जो ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है उसका पूर्ति कर सकता है। और एक तरीके से ऑक्सीजन ऑन बोर्ड जनरेशन सिस्टम होने के कारण एयरक्राफ्टों में पायलट को ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करने का आवश्यकता नहीं होगा और बार बार पायलट के ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने का भी आवश्यकता नहीं होगा। इवन इसके अलावा बताया जाता है कि इस तरीके के सिस्टम की वजह से एयरक्राफ्टों के ओवरऑल वजन को भी थोड़ा बहुत कम करने में सफलता मिला है और ऐसे सिस्टम के कारण एयरक्राफ्टों के जो मेंटेनेंस है उसमें भी काफी कम समय लगेगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों की इन क्षमताओं को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को काफी बड़े बड़े रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों के जिम्मे में काफी बड़ा जिम्मेदारी है और एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के वर्क हाउस कहे जाने वाले बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाना है, जो कई दशक तक इंडियन एयरफोर्स में सेवाएं दे चुका है, जिनमें MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कारगिल के लड़ाई में भी किया गया और एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के F-16 के काउंटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के द्वारा मिराज 2000 का भी रिप्लेसमेंट करना है, जिसे पाकिस्तान के द्वारा F-16 खरीदने के बाद ही भारत की तरफ से फ्रांस से खरीदा गया था और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल भारत के द्वारा कारगिल लड़ाई के साथ साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी किया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहे जाने वाले सेफकैट जैगुआर का भी रिप्लेसमेंट तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों तेजस मार्क 2 के द्वारा अगर सेफकैट जैगुआर का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये इंडियन एयरफोर्स में एक तरीके से कैपेबिलिटी वृद्धि में मददगार होगा, क्योंकि सेफकैट जैगुआर जहां पे एकमात्र स्ट्राइक के काम में आ सकता था तो वहीं पे तेजस मार्क 2 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप रोल को निभा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।